हरे कृष्णा चलो कधीश। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने चुने हैं 3 ऑब्जेक्ट। टैरो है, स्टारलाइट ओरेकल है एंड ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से एंड लेट्स फिगर इट आउट कि भी अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स आ गए। आई थिंक 4 से 5 कार्ड आ गए होंगे। एक और कार्ड हमें चाहिए। लेट्स सी एंड हियर वी गो। ठीक है, तो एक कार्ड से मिला है बहुत ही खूबसूरत कार्ड जिसकी शुरुआत यहाँ पे देखते हैं, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज। तो भाई आई थिंक काफ़ी हद तक थक गए हैं, थोड़ा सा जो भी हार्ड वर्क किया है दिन भर में या फिर मेहनत की है, ट्रैफिक में शायद अटक चुके थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन चाहते हैं एंड धीरे से ही सही जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जो इनको याद कर रहा है एंड जिनसे ये दिल भर के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादातर ये बात सुनने में इंटरेस्टेड है या फिर अगर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ ही रिप्लाई करेंगे और विथ इमोजीज, बट मोस्टली सुनना चाहेंगे या फिर पढ़ना चाहेंगे कि इनके लव्ड वन, इनके प्रियजन इनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ताकि इनको अच्छा महसूस हो, जो थकान है वो सारी चली जाए। में भी आधे पौने घंटे के बाद ये आपसे कॉल करना या फिर खुद से और ज़्यादा मैसेज करना प्रेफर कर सकते हैं। अगला कार्ड है द मून। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे सुहा मन काफ़ी उतावला है इनका। ये भी साइन है मीन राशि का। अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अपने मन को विचरण करना चाहता है, थोड़ा सा फ्री कर रहा है अपने मन को। तो मे बी उनकी जो भी इमेजिनेशन है आप दोनों के बारे में या फिर जो भी उनकी सोच है वो आपसे बयां कर सकते हैं। आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में जो उनके ख्यालात हैं कि मे बी हमें ये ऐसा घर चाहिए, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मेरे मन में है। या फिर थोड़े से नॉटी थॉट्स भी दिमाग में आ सकते हैं एंड आपसे वो सारे थॉट्स एक्सप्रेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। अगला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। तो अभी मैंने कहा कुछ थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे एंड यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आप भी शायद इनकी इस बातों से सहमत होंगे। मे बी आपका कोई वीडियो कॉल वगैरह भी हो सकता है या फिर बातें हो रही है तो थोड़ी सी फ्लर्ट टाइप बातें हो सकती हैं या फिर ऐसी बातें जिससे कि थोड़ी सी फ़न की लहर हो जाए, तो वो फ़न हमें यहाँ पे दिखता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, बल्कि ये पर्सन चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनकी इस अपेक्षा को भी समझे, पूरा करे ऐसा नहीं, समझे। जैसे कि मे बी अभी वो जिस हालात में है, मे बी कहीं ना कहीं पैसों की कोई किल्लत है या फिर कुछ इश्यूज़ है, उसे समझे और इस वक्त वो अपनी तरह से जो भी कर रहे हैं, मे बी बेस्ट नहीं कर रहे, बेटर कर रहे हैं या फिर गुड कर रहे हैं, उस चीज़ को समझे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो मन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा या फिर मन का जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो आप भी समझ सकते हो एंड वो जो आपसे जानना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई मन को शांति कैसे मिले। आई थिंक काफ़ी देर जब अब बातें करेंगे या फिर जब बातें होंगी, इनफैक्ट अभी अगर हुई भी होए तो ये पर्सन अमूनम एक शांति महसूस करेगा, एक बहुत ही तसल्ली महसूस करेगा कि हाँ भाई अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कट कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वही थी हायरोफेंट यानी कि टॉरस साइन, वृषभ राशि का ये कार्ड। अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली जानना चाहता है कि क्या आप इनके बारे में क्या सोचते हो एंड ये जो भी मेहनत कर रहे हैं या फिर जो ये बताते हैं कि भाई मेरे आपके बारे में ये ख्यालात है या फिर मैंने आज ये किया वो किया या फिर मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका फल कब मिलेगा, चाहे किसान है, चाहे डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, जो भी आपसे कह रहे हैं, तो उसके बाद आप उनके बारे में क्या कहते हो ये आपसे जानना चाहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, कोई भी हाइड एंड सीक नहीं। अगला जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि भी अर्थ साइन।
अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको तैयार भी कर रहे हैं। मान लो अगर आप दोनों अपने लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो ये शुरुआत कैसे हो सकती है, कुछ चुनौतियाँ आएंगी तो क्या आप उसके लिए रेडी हो, या फिर घर वाले कोई आपसे सवाल पूछेंगे जब मे बी आप उनको पहली बार मिलोगे वगैरह, तो आपका जवाब क्या होगा एंड आपको किस तरह से जवाब देना होगा, मे बी वो सारी प्रिपरेशन आपसे करवाना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब होने के बाद मेरे हिसाब से ये चैन की नींद पा सकते हैं या फिर सपनों में खो सकते हैं। ये वही इंडिकेशन है कि अब कम्युनिकेशन के लिए आज तो कुछ बचा नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट द पीस, यानी शांति ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल चुकी है, तो फिर एक बहुत ही अच्छी नींद वो पाना चाहेंगे। जो यहाँ पे हमें स्टार लाइट से कुछ कार्ड्स मिले हैं, देखते हैं वो कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड है वो है टेक 4। क्या कह रहा है ये पर्सन के हिसाब से, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों मिलकर कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट फ़ोन पे बातें हो सकती है, तो क्यों नहीं अपनी दिल की बात वो डायरेक्टली आपसे फ़ोन पे भी बताने के लिए रेडी हैं। लिमिटलेस, नो योर वर्थ। तो हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, में भी एक बार अगर ये शुरू होते हैं या फिर फ्लर्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ मिनट्स तक या घंटों तक भी आपकी बातें चलती हैं। तो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों एक दूसरे से कितनी देर तक बातें कर सकते हो या फिर एक दूसरे को समझ पाते हो। ब्रीद है यहाँ पे, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सेल मैजिक। इस रिश्ते में कितनी खूबसूरती है, मे बी शायद आप दोनों ही जानते हैं कि जब आप एक दूसरे का आवाज़ सुनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो वो जो आप फील करते हो ना, ये जो एक एक्सटेसी है, दिल की धड़कन तेज़ होना वगैरह, वो सब सिर्फ आप ही जानते हो। बाकी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कहे जो प्यार में पड़ा हो या फिर इस वक्त प्यार में हो, वही शायद आपको महसूस कर सकता है। अनलीश है, होल्ड नथिंग बैक, एक्सपांड इनटू द यूनिवर्स। तो भाई एक्चुअली ये चाहते तो हैं कि इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सजग हो एंड सीरियस हो, एंड हो भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल थिंकिंग भी है इनकी। हाँ, फ्लर्ट के मामले में भी तो हो सकते हैं कि फ्लर्ट करे, बहुत सी चीज़ें आपसे बताएं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं, या फिर आप भी थोड़ा सा फ्लर्ट करें। लेकिन एट द एंड उनके मन में एक चीज़ आती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है एंड प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी भी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पहला कार्ड आ गया है पेशेंस, द सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। इनके हिसाब से भाई और समय लगेगा या फिर हमें धीरे धीरे से ही आगे बढ़ना है। जैसे ही हमें परिस्थिति मिलती है हम वैसे ही उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, वॉज मेंट टू हैपन। मतलब कि भाई जो आप दोनों के डेस्टिनी में लिखा है, आपका मिलना लिखा है, एंड कई लोगों के अगर नसीब में लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना वगैरह चीज़ें, तो जहाँ पे जो आप दोनों के लिए फ्लेक्सिबल है उस परिस्थिति में वो आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो इनकी नाइट शिफ्ट है तो उसके पहले शायद आपसे 2-3 बातें कर सकते हैं, फिर नाइट शिफ्ट के लिए चले गए तो सुबह ही आप अगर आएंगे तो सुबह आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप उसके हिसाब से भी इसको देख सकते हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। ये जो सबसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे कि भाई विश्वास मेंटेन करना, ये कोई झूठा वादा आपसे करना नहीं चाहता। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो कह रहा है कि मैं अभी आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता, तो मे भी इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि आपको झूठा वादा नहीं दिला सकता। शायद उसको पता है कि उसकी शायद कहीं और ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर फैमिली में कुछ चल रहा है एंड उसके वजह से आपको ये फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो ये एक क्लियर कट आंसर है। तो आप इनको समझ सकते हो या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इनको जो कहना है मे बी अगर आपको सही से समझा सके तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। अगला जो कार्ड है वो है डर, फियर्स, यूअर काउंटर पार्ट इज़ फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। जो मैंने कहा वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली में शायद कुछ इश्यूज हो सकते हैं या फिर फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि भाई कहीं और शादी ढूंढो, या फिर कोई एक्स जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर ये अटके हुए हैं। मैं भी जब पहले प्यार हुआ था तो आपके बारे में इतना सीरियस नहीं थे, अब जब सीरियस हो चुके हैं तो सोचते हैं कि भाई क्या सच में वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं या फिर क्या आपको सच में ज़िंदगी की पूरी लुत्फ़ उठाना दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पूरी सोच जो है उनकी वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, इसीलिए वो थोड़ा समय ले रहे हैं। जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स।
हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि सपनों में आपसे मिलने आ रहे हैं, आप दोनों बातें कर रहे हैं एंड मे बी आप दोनों सेम ड्रीम देख रहे हैं। तो मे बी एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको आपको भी पता नहीं हो कैसा हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं काइंड ऑफ इंट्यूशन या फिर काइंड ऑफ ड्रीम्स, कि दोनों एक जैसा सपना देख सकते हो या फिर दोनों की जो इच्छाएं हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।